नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज प्रार्थना हो स्वीकार में हम बात करेंगे प्रथम पूजनीय गणपति जी की। कहते हैं गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है और शुभ के साथ आता है लाभ। गणपति पूजन से हर कामना सिद्ध की जा सकती है। गणपति की कृपा यदि मिल जाए तो जीवन की हर विघ्न बाधा आसानी से दूर हो जाए। लेकिन गणपति को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे एक प्रयोग से गजानन का आशीर्वाद पा सकते हैं, आज जानेंगे कि गणेश की कृपा दिलाने वाली चमत्कारी वस्तुएं और मंत्र कौन से हैं। शुरू करते हैं आस्था का ये सफर। एक पूजा से प्रसन्न होंगे गजानन। एक वस्तु से कृपा बरसाएंगे एक तन। एक मंत्र से विघ्नहर्ता कर देंगे मालूम है। इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। इनकी पूजा अत्यंत सरल है। केवल दीपक, मोदक और थोड़ी सी दूर्वा से इनकी पूजा की जा सकती है। विशेष रूप से दूर्वा, सिंदूर और मोदक का विशेष महत्व माना जाता है। एक गणपति को लाल फूल बहुत पसंद है। जासवंती का फूल रहता है। जासवंत का फूल गणपति को बहुत प्यारा लगता है, लाल वाला। एक दुर्वा है गणेश जी का। एक गणेश जी का वाहन जो है तो उंदीर, मूषक वो है। उसके बाद में जो है तो मोदक होगा जो उसका बहुत प्यारा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। वो सुख करता है, वो दुख हरता है, वो विघ्नहर्ता भी है, वो उमा सुत भी है और शिव पुत्र भी है। जीवन के सभी सांसारिक कार्यों में विघ्न के नाश के लिए और कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहते हैं गणेश जी की उपासना से ही भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का वध किया। गणपति के वरदान से ही शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और माँ दुर्गा ने भी गणेश जी की वंदना करके ही महिषासुर का वध किया था। कहा गया है गणपति की आराधना जीवन को सफल बनाती है, सुख समृद्धि दिलाती है। इसीलिए युगों युगों से लेकर आज तक, देवता से लेकर इंसान तक गणपति की आराधना विघ्नहर्ता के रूप में ही करते आए हैं। इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं गणपति की कृपा दिलाने वाली चमत्कारी वस्तुओं का प्रयोग। सिंदूर के प्रयोग से मिलेगी गणपति कृपा। भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। मानते हैं कि बाल्यकाल में भगवान गणेश ने सिंदूर नामक राक्षस का वध किया था। वध करने के बाद उसका रक्त अपने शरीर पर लगा लिया था। तब से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। विरोधियों को शांत करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये सिंदूर भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना चाहिए। महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित ना करें। गणपति की हर पूजा विधान के साथ उनकी पूजा की थाली में दूर्वा का होना भी आवश्यक होता है। मान्यता है कि दूर्वा एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली घास है। ये स्वभाव से व्यक्ति को शीतलता और तेज देती है। भगवान गणेश ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए अनलासुर को निगल लिया था। इसके कारण उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी।
इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें दूर्वा खिलाई गई। तब से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को 21 गांठ दूर्वा एक बार में अर्पित करनी चाहिए या दूर्वा की बनी हुई माला अर्पित करनी चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश जी का प्रिय भोग जो है तो मोदक है। मोदक के पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। एक राक्षस था अन्नासुर नामक, वो यज्ञ याग वगैरह जो ऋषि मुनि करते थे, भगवान करते थे, उसका नाश करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान ने उसको निगल लिया था। उनका पेट बड़ा होने के कारण सब भगवान ने ये कहा था कि उसको निगल जाने के बाद ही उसका अंत होएगा। तो ऐसा जो भगवान है, इनका बड़ा पेट है गणपति महाराज, उन्होंने उसको निगल लिया था। वो निगलने के बाद तो उनके पेट में बहुत सा अंगार हो गया था और जलन होने लग गया था। तो जलन होने के वजह से वो ऋषि मुनि ने उनको एक दुर्वा का 21 इसका इसे गेट मार के वो जो दुर्वा दिया था, वो खाने के वजह से उनका दाह शांत हो गया था। इसलिए दुर्वा उनको बहुत से प्रसन्न, जब से दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत गणपति की आराधना के साथ ही की जाती है। इसीलिए गणपति को मंगल मूर्ति भी कहते हैं। बाप्पा की पूजा जीवन में खुशहाली का वरदान लाती है, क्योंकि श्री गणेश जी की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। बाप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। भगवान गणेश को मोदक कितना प्रिय है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग उनकी कृपा पाने के लिए आप कैसे करें, आगे जानिए। गणपति को प्रसाद चढ़ाने की जब भी बात आती है तो लोग लड्डू ही खरीदते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लड्डू अर्पित करने से ही गणपति क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं कि लड्डू चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है गणपति से? इसके पीछे एक खास वजह है, जानिए आप। कोई शुभ कार्य हो, कोई मनोकामना हो, कोई विघ्न बाधा हो, बाप्पा का दरबार ऐसा है जहां भक्त आकर शीश झुकाते हैं और गणपति भी अपने भक्तों को देते हैं सुख, समृद्धि और शक्ति का वरदान। बाप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बाप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो अगर आप भी गणपति से चाहते हैं जीवन में सफलता और श्री गणेश की कृपा, तो अब और से समझिए गणपति को प्रिय उस वस्तु का प्रयोग जिससे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं पार्वती नंदन। चलिए हम आपको बताते हैं गणपति की वो पूजा जो आपको तरक्की दिला सकती है, आपको धनवान बना सकती है। भगवान गणेश को सबसे ज्यादा मोदक का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है। परशुराम और श्री गणेश के युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। पीड़ा के कारण उनके लिए कुछ भी खा पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक विशेष प्रकार की मिठाई मोदक बनाकर खिलाई गई। इससे श्री गणेश बहुत प्रसन्न हुए। तब से श्री गणेश को मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। गणेश जी को नियमित मोदक चढ़ाने से कभी भी धन का अभाव नहीं होता, साथ ही नाम, यश और विजय की प्राप्ति होती है। मोदक उसको बहुत पसंद है। मोदक, गणपति का एक दांत टूटने की वजह से मोदक को अमृत माना जाता है और एक दांत टूटने की वजह से खाने में बहुत सहजता से ये होता है, इसलिए वो मोदक बहुत पसंद है। गणपति की आराधना कितनी फलदायी है ये तो आप जानते ही हैं, पर गणपति की पूजा में सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखें। ओम गणेशाय नमः, गंगणपतये नमः। गणपति का मंत्र, उसका होने के वो जो है गणपति का मंत्र गंगणपतये नमः, ऐसा कहा जाता है। उससे प्रसन्नता आती है। तो अगर आप गणपति के उपासक हैं तो उनकी पूजा में किन बातों पर ध्यान दें, देखिए। पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें।
श्री गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित ना करें। गणेश जी की मूर्ति के पीठ के दर्शन ना हो, इस प्रकार उन्हें स्थापित करें। गणपति के पीठ के दर्शन करने से कहते हैं जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्रोध ना करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। श्री गणेश की कृपा आपको संसार का हर सुख और वैभव दे सकती है। गणपति के दर पर सबको सहारा मिलता है और दुखियारों को मिलती है खुशियों की सौगात। तो अगर आप भी जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी किसी कमजोरी पर जीत पाना चाहते हैं, तो गणपति के पूजन की ये दिव्य वस्तुएं आपकी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। श्री गणेश की कृपा दिलाने वाला एक महामंत्र भी है, आगे जानिए। हम आपको गजानन की कृपा पाने के उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा दिव्य महामंत्र जिसके जाप से प्रसन्न होते हैं गजानंद और मिलता है जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय केवल एक मंत्र से प्रसन्न होंगे बापा। सूर्यकोटि समप्रभ और दूर कर देंगे जीवन के सारे दुख दर्द। कुरु मे देव सर्वकार्य। आज हम आपको ऐसे मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आपके जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होने लगेगा। गणपतये नमः, गणपति का मंत्र, उसका होने के वो जो है गणपति का मंत्र गणपतये नमः ऐसा कहा जाता है, उससे प्रसन्नता आती है। इनका बीज मंत्र है गम। किसी भी विद्या बुद्धि वाले कार्य की शुरुआत में इसे 9 बार कहना चाहिए। इनका दूसरा मंत्र है वक्रतुंडाय होम। बाधा को तुरंत समाप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका नियमित जाप मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। नियमित जाप करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। छोटी से छोटी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अगर कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना हो तो रोज सुबह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।